जवाब चाहिए मुझे, थे कि नहीं? नमाजें पढ़ने वाले थे कि नहीं? रोजे रखने वाले थे कि नहीं? हिदायत क्यों ना मिली? हिदायत क्यों ना मिली? अरे जिसके हाथ में कुरान हो जरूरी नहीं कि वो हिदायत पर हो, जिसके दिल में हुसैन हो वो हिदायत पे होता है। हुण कहो अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। कवे ताजदारे गोलड़ा हुसैन का नाम ना ले, महबूबे इलाह पाक का नाम कहे सुल्तानुल मशाइख, पर हुसैन का नाम ना ले। ख्वाजा साहब को कहे ख्वाजा ख्वाजगां मामूर मिनर रसूल, और नाम हुसैन का ना ले। और बच्चे होते पुत्र होते कलेजे दे और टुकड़े हो, ऐ सारे औलिया हुसैन पाक के दरवाजे के गदागर हैं। जिनको टुकड़ा दिया है हुसैन ने, वो कोई दाता बना है, कोई ख्वाजा बना है। और हजूर आपसे और क्या मांगते हैं? हजूर आपसे क्या मांगते हैं? नोट, कपड़े, बंगले। भाई हजूर के हथों दे दें, हजूर के हथों के कर दें? उच्चा बोलो, वो फिर उच्चा एक आवाज नाल बोलो, के कर दें? हजूर अल्लाह के रसूल की कसम में चाह के आदा, रब्बे कायनात की कसम, हजूर तो बांटते हैं। हजूर को किसी शय की हाजत ही नहीं है, हाजत ही नहीं है। लेकिन हजूर ने इरशाद फरमाया, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात का तकाजा करता हूं, और वो भी पता है किससे का? एंज कल खोल के करनी चाहिए, वो भी सहाबा से फरमाया। किससे फरमाया? उच्चा बोलो, सहाबा से। और उच्चा बोलो, सहाबा से। सहाबा पर मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, मेरिया चौवे धीयां कुर्बान, तो दोवें पुत्र कुर्बान। हुण मैं अपने बच्चों की तादाद भी दस दी है तुहानू। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी बीवी, मेरी मां, मेरा बाप, मेरी नस्लें कुर्बान उन पर जो सुबह सुबह पानी के प्याले लाकर नमाज के बाद हजूर के सामने खड़े हो जाते थे और नबी पाक का हाथ डुबोते थे और फिर पीते थे कि अब हमें शिफा मिल जाएगी। राजा नसाई ने भी नकल की है। हाँ, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सल्लल गदा जा खादमुल मदीनति बिआनियतिहिम फीहल मा। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज पढ़ लेते ना तो सब बैठे रहना है। जो हजूर उठ के खिलाते तो इधर भी लैन लगी हुई होंगी, इधर भी लैन लगी हुई होंगी। तब हथा में प्याले पकड़े हुए होते। क्या पकड़े हुए होते? हाँ, वो वाबी तो नहीं थे ना, सहाबी थे। कोई समझ भी आई है या अगली भी गई है? बोलो ना। वो तो हजूर दे मुंह चो आप एक बार कसम रब दी वो आदे सन हजूर कह देता है, गल मुक गई। गल्ला उच्चा बोलो, गल्ला। उनका ईमान था, गल सारी सरकार दी। ये ईमान था उनका, गल सारी। ये हदीस यहीं रोककर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। बुखारी की सुन लो, बुखारी शरीफ की सुन लो। अन अबी हुरैरा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला कुलना काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दूसरी हदीस पढ़ने लगा था, वो भी इसी तुर्क पर है, मगर ये दूसरी सुनाने लगा। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वला जुमरातिन यदखुलूना फिल जन्नति मिन उम्मती अला सूरतिल कमरे लैलतल बद्र। भाई ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसने बुखारी पढ़ी हो कहो सुभान अल्लाह। ये ताना वाना नहीं है, लेकिन ये हुण जेड़ा बंदा बुखारी भी पढ़िया होवे तो फिर ना बोले इंज करे, वो जालिम दा पुत्र है। वो क्या है? वो तो जालिम दा पुत्र है। भाई जेड़ा बंदा आम शेर पढ़ने से सुभान अल्लाह करे, बुखारी पढ़ने पे तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हलो जी, हजूर अलैहिस्सलाम उठ के खलोते। हजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत है जड़ा पहला ग्रोह जन्नत च जाएगा ना, वो यूसुफ शाह जी कुर्बान। मेरी उम्मत है जड़ा पहला ग्रोह किथे जाएगा?
उच्चा बोलो। ए हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का जो पहला गिरोह जन्नत में जाएगा, हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं उनके चेहरे कैसे होंगे, उनके चेहरे कैसे होंगे। एक सहाबी ने भी आगे से नहीं कहा आपको क्या पता है, आपको क्या पता है चेहरे कैसे होंगे। ए फर्क जे वाबी विच ते सहाबी विच। उन्होंने नहीं कहा, बल्कि जब हजूर ने ये फरमाया अला सूरतिल कमर लैलतल बद्र सुमल्लज़ीन यलूनहुम, अगले जुमले सुने हैं, सुमल्लज़ीन यलूनहुम अला सूरति अक्सने कौकबिन इदाअतन फिस समा। जरा जोरदार सुभान अल्लाह। फरमाया पहले जो आगे आगे चलेंगे जन्नत में उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह होंगे। फरमाया जो उनके पीछे पीछे आएंगे उनके चेहरे चमकते हुए रोशन सितारे की तरह होंगे। फकामा उकाशा, तो हजरत उकाशा उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह है उदउल्लाह यजअलनी मिनहुम, अपने रब नू आखो कि उन्हां अगलियां विच मैनू भी कर देवे। कहो सुभान अल्लाह। अगर साहबी का अकीदा ये होता कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता तो साहबी कभी भी ये ना कहता अपने रब नू आखो, तो आड़ी जबान हलनी है, साडा काम बन जाना है। हजूर ने कह दिया अल्लाह पाक अल्लाह मजहल हो मैनो हम। अल्लाह की कसम ये मौजू मेरा नहीं, मगर जल्दी से एक बार सुनाता हूं ताकि आप भूले नहीं, कहीं मुहर्रम में भी गल सारी सरकार दी। हजूर ने फरमाया बैजद उकाशा ऐसे बैठे ना, इधर मुझे देखना सारे। हजूर ने यह जुमला फरमाया अल्लाह मजहल हो मैनू हम, अल्लाह एनू उन्हां विचों कर दे, अल्लाह एनू उन्हां विचों, उच्चा बोलो, अब इन्हां विचों कर दे। अल्लाह की कसम अबू हुरैरा फरमाते हैं असा इंज मुड़ के पीछे वेख्या है ना तो क़यामत वाले जेड़े ते 14वीं दे चंद बनना ही बनना है। असा वेख्या ते उकाशा दा चेहरा उसे वेले 14वीं दे चंद दी तरह, जिसे रसूलुल्लाह ये फरमाए कि उन्हां विचों कर, ओदा चेहरा ते 14वीं दे चंद दी तरह हो जाए, ते जेड़ा हसन ते हुसैन शबी मुस्तफा की हो उसकी सूरत का आलम क्या हो। अब कहे अख दी ठंडक दिल दा चैन। हजूर ने फरमाया फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा, ये मैं हदीस शरीफ का एक हिस्सा पेश कर, चलो पूरी सुना देता हूं। अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन व फी रिवायतिन उखरा क़द तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिह लन तदिल्लू बादी। फरमाया मेरे सहाबा में तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान भी है, अहले बैत भी है, अहदुहुमा आज़मु मिनल आखर, दोनों में से एक शय बड़ी है, अगर तुम इसको पकड़ लोगे तो कभी भी गुमराह हो सकते। हाथ हंज करके बोलो। और भाई सहाबाए कराम से हुजूर ने ये फरमाया हम किस खेत की मूली हैं, हम अगर हसनैन का नाम लेंगे तो हम भी गुमराह हो सकते। दब के बोलो। तक लो सारे पे इंज कर दे सिवाय चंद बंदियां दे, उन्हां दी दाढ़ियां लंमियां ने तां नहीं इंज कर दे ना। हाँ ये गल्लां हुण कदी सुनियां नहीं ना जी, ते जदों मैं सुनांदा वा ना तो फिर मौला अली दा नारा में मरवाया। सुन्नी एक साडा विच मौलवी आपने इतना ज्यादा अली पाक का नाम लेवा, कहीं आपका कोई रिब्स से, और मैं कहा तेन तो लफ्ज भी नहीं पता रिब्स होंदा है या रब्ज होंदा है फुदू। उंज मैं बड़ा फकीर हाँ, दुर्वेश हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तुहाड़ियां जुतियां दा सदका, लेकिन जो ऐसी पुट्ठी बात करे मेरी खोपड़ी फिर जाती है। और मैं कहा फुदू तेन तो यह भी नहीं पता कि रब्ज होता है या रिब्स होती है। ओ खुदा के बंदो, अली का नाम ऊंचा लो और अली के बेटों का, इससे पता चल जाएगा तुम्हारे दिल में मैल नहीं है, मेल है।
या हुसैन या हुसैन। नाराए हैदरी और ऊंचा जी, नाराए हैदरी। ओए एक मिनट पुत्रा, एक मिनट, ओ पुत्रा एक मिनट, मैनू जो ये लबैक ही है। हाँ अज लबैक ही है। हाँ लबैक का मतलब है मैं हाजिर हाँ। तो या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हाँ। हाजिर तो तां ही होना जी जे अली दा नारा लाओगे। किथे हजूर ने सहाबा नू बिठा के 1 लाख तू ज्यादा सहाबा बिठा के हजूर ने फरमाया ओ बेलियो तुम्हारे नजदीक मेरी हैसियत क्या है? उन्होंने कहा अंतौला बिअनफुसिना व बिअरवाहिना व बिअजसादिना। हजूर ने फरमाया कहां है अली? हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया, फरमाया मन कुंतु मौलाओ फालियो। तो जे अली मौला है और उमर पाक का भी यही फतवा है तो फिर हाथ चुक के बोलो नारा हैदरी। अगर मैं 4 दिहाड़े और जिंदा रहा ना, लाहौर वाले सुन लो कन खोल के, जे मैं 4 दिहाड़े और जिंदा रह गया तो मैं अपने विचों में कालियां भेडां कट के बाहर सटनियां। हाँ वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसके पेट में अली के नाम पर वट हो। वो दल्ला तो अल्लाह की कसम सुन्नी नहीं कहला सकता। सुन्नी होता ही वो है जो उठे तो अली, बैठे तो अली करे। तुम्हारे में दसा आला हजरत ने क्या कहा है? दसा तुम वो शेर नहीं पढ़ना शाह जी जेड़े मैं पहले पढ़ चुके हैं। ये अली का फैज है इंशाअल्लाह। वो जो मैं पहले सुना चुका हूं अगर वो सुनाऊं मेरी गर्दन काट देना, हालांकि मैं वो भी सुना सकता हूं, मेरे पे पाबंदी है कोई। लेकिन मैं अब आला हजरत की एक बात सुनाने लगा हूं आपको, कलाम। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं मुर्तजा मुर्तजा। ये तो हजरत जैसी आवाज होवे ना मेरी, मैं इन्हां दी खाक बराबर भी ना, तो गला शला मेरा कोई नहीं, पर गल बड़ी वधिया है। फरमाते हैं मुर्तजा। आला हजरत बरेलवी को कौन कौन जानता है? हो गया मैं डबल करके देने सर पर गड्डी चू डबल कर नहीं रखो रखो। सुनो मुर्तजा ये मैं ता साईं नू वापस कितने पे और कोई ना उठे। साईं नू ता वापस कितने पे जेड़ा मैं शेर पढ़ रहा ये मैं अपने ईमान नाल पढ़ रहा। फरमाते हैं मुर्तजा, क्योंकि मैं मुड़ मुड़ के पढ़ना है, मुड़ मुड़ के 2-3 बारी पढ़ना है। तो अगर हजरत के पैसे में ले लेता तो फिर वो कम बन जाता। भाई नादान होंगे ना जेड़े, इन्होंने जनाब कहते नोट दे दो मुड़ मुड़ पढ़ दो, हमें नहीं दोगे तो हम मुड़ मुड़ पढ़ेंगे। ये है बात। फरमाते हैं मुर्तजा शेरे खुदा। हर गल ते आखना है सुभान अल्लाह, ते सुनना भी गौर नाल है। मुर्तजा ओए आला हजरत नू जान दे हो? ए आला हजरत बरेलवी वो है जो इंज करके लत मार दे मन वट्टा भी कहता है या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं मुर्तजा शेरे खुदा मरहब कुशा खैबर कशा। ये ज़ेरा ज़बरा पे भी गौर करो। एक होता है कुश्तन मसदर से, फारसी का एक मसदर है, सिर्फ अपने साथियों के लिए अर्ज करने लगा तो खाली हूं जी सुभान अल्लाह सुकी पुकी कर देना। एक मसदर है कुश्तन, उससे गर्दान चलती है कुश्त कुश्तन दंद कुश्त 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 दंद कुश्ती कुश्देद कुश्दम कुश्देम। एक होता है कशीदन मसदर, उसको क्या खींचना, कशीद कशीदंद कशीदी कशीदेद कशीदम कशीदेम। ये मैं बिखरे हुए बाल समझ गया जी, समझ ना। हाँ हम जानबूझ के किसी से पंगा नहीं लेते, जिस दिन पै गया पता लग जाना है कितने वहियां दा 100 है। हाँ चुप रोवे ना फकीर, उन्होंने चुप रहन देना चाहिए था। नारा अली दा जोर दा मारना चाहिए। नारा हैदरी, नारा हैदरी। लो जी सुनो जी, हुण ज़ेरा ज़बरा ते गौर करना। मुर्तजा शेरे खुदा मरहब कुशा खैबर कशा। मुर्तजा
मुर्तजा ए आला हजरत पे कूको मार देना ओए होए होए अरे नजवे अशरफ की तरफ मुंह करके आला हजरत कूको पे मार देना ओ बेलियो ये इस्तिगासा है ओ मुंह छू बोलो की है ओ उच्चा बोलो की है तुझे अहमद रजा इस्तिगासे के तौर पर मुर्तजा मुर्तजा करे तो मैं भी पेवर बरेलवी हूं हम भी बरेलवी होने के लिए की वजह से नजवे अशरफ की तरफ मुंह करके कहेंगे नाराए हैदरी मुर्तजा शेरे खुदा ए भाई जेड़े उलमा ने ना तुसा हर गल ते सुभान अल्लाह करने मुंडो छुंडो फिर मुर्तजा मुर्तजा अच्छा मैं तुम दसा स्टेज ते भी तक लो जिदे मुंह जिदा बूथा बनया होवे असली रामदा भावे मौलवी होवे भावे गैर असली असली चूंकि इस तरह खुल के अली पाक का नाम मैं ले रहा हूं और ले भी जुबाने आला हजरत से रहा हूं हुण तो उस कुत्ते नूं अपने आप नूं रिजवी भी नहीं कहना चाहिए जे हुण भी ना मन्ने आला हजरत क्योंकि भला हाथ मिलाओ मुर्तजा शेरे खुदा मरहब कुशा मरहब मरहब ए कुशा दा माना समझा मरहब कुशा खैबर कशा सरवरा सरवरा लश्कर कशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन हाथ चुक के आखो नाराए हैदरी ओ यूसुफ शाह जी मेरी जान तुहाडियां जुतियां ते कुर्बान जरा गज वज के सईदा दी तरह कह दियो नाराए हैदरी हुण जेड़े जुमले आला ओ भाई मैं कहना मां पुत्र नहीं जम्मेगी आला हजरत जैसा ओए हसनैन दी मिसल तो है ही कोई नहीं मेरे आला हजरत दी कोई नहीं ओए हसनैन की तो बात ही बहुत ऊपर है मेरे आला हजरत ने कड़ कड़ाके देते ए खुदा राते गो ए अंदाम अहमद राशि पर खुदारा तेगो ए अंदाम अहमद राशि पर या अली या शेर सुनो या अली या बुल हसन या बुल उला इमदाद कुन भाई जी जेड़े अरबी जानते हैं करे ना कह दिया भाई मैं या बुल हसन कहा मैनू नदा मुनादा दे सारे पता न कुलिए तुसी कहो या अबल हसन क्यों नहीं कहा या अबल उला क्यों ओ भाई ये फारसी है तो फारसी में याद रखिएगा ये अरबी के नदा मुनादा के कायदे नहीं लगते आला हजरत ने इसीलिए कहा है या अली या अगर हमारा इमाम यूं करके भीख मांग रहा हो अली के दरवाजे से तो हमें मांगनी चाहिए कि नहीं बोलो 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 मांगनी चाहिए तो फिर टिल भी लाना चाहिए आला हजरत क्या फरमाते हैं या अली या बुल हसन या बुल उला इमदाद कुन लम्मा शेर नहीं जी एक शेर और एक शेर इजाजत है एक शेर और पढ़ा एक शेर और पढ़ लो आला हजरत फिर हदीसे पढ़ता हूं मेरे कलेजे दे टुकड़े हो अखा दे तारे हो आगे फरमाते हैं सुनना आगे फरमाते हैं या यदुल्लाह अरबी में या यदल्ला होगा लेकिन ये फारसी में बोल रहे हैं वो
ए यदुल्ला या यदुल्ला, समझ आई यदुल्ला के बाद? उच्चा बोलो। यदुल्ला आदन अल्लाह दे हाथ नो, अल्लाह दे वो जिमें अल्लाह दी शान है। फरमाए या यदुल्ला या कवी, कवियुन, या यदुल्ला या कवी, या जोरे बाजू ए नबी। मैं नहीं समझता हूं कि जिसके दिल में ईमान हो वो मचल ना उठे। फरमाते हैं या यदुल्ला या कवी, या जोरे बाजू ए नबी, मन से पा आला हजरत, मन से पा उफ्ताद में दस्ते खुदा इमदाद याली। लो जी आगे चलते हैं। अली पाक दे नाम गज वज के लो। हसनैन पुत्र हैं अली के, बेटे हैं अली के। और ऐसे आखिरी शेर दे मैं तर्जमा तो करके सारियां ही करा तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन करना कोई नहीं, आखिरी तो करना। आप फरमाते हैं ए खुदा के हाथ, ए नबी पाक के बाजू के जोर, ए कुव्वत और ताकत वाले मौला अली, फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते हैं मन से पा उस्तादुम, मन से पा। काश फारसी आपको आती, सबको आती, वो पता लगे। मन से पा फरमाते हैं मेरे पांव डिगमगा गए हैं, मेरे पांव, ओ ऊंचा बोलो, मेरे पांव। आला हजरत फरमाते हैं मेरे पांव, मेरे मन से पा उस्तादम है दस्ते खुदा इमदाद कुन। फरमाया अहमद रजा के पांव हिल गए हैं, अगर तू ना संभाले तो पांव जम नहीं सकते। अली मदद कर, मेरे पांव जमा दे। ये तो हजरत साहब पर अल्लाह की रहमत है, इन पर जिन्होंने ये अहले बैत की शान में ये कॉन्फ्रेंस, मैं तो समझता हूं कसम खुदा की, जिसकी नस्लों को खुदा ने रंगना हो, उसके कलेजे में हजूर के सहाबा की भी इश्क आता है और हजूर की अहले बैत का भी इश्क आता है। ये तो अहले सुन्नत वल जमात के मुकद्दर तेज हैं, अहले सुन्नत वल जमात के मुकद्दर तेज हैं, इन जैसा कोई नहीं। हम असहाब की भी इज्जत और ताजीम करते हैं, हम अहले बैत की भी मोहब्बत करते हैं, और अहले बैत तो वो हैं जिनकी खुद असहाब भी ताजीम करते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत अबू हुरैरा अपना इमामा खोलिया, किबला रिजवी साहब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना इमामा खोलिया, तो हजरत इमाम हसन की उम्र पता है कितनी सी? पता है हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मेरे कलेजे के टुकड़ो। और कोई नहीं, खैर तो मैनू के तकना है, गल सुन लो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम हसन के साथ जनाजा पढ़ने के लिए चले गए। नमाज जनाजा पढ़ के मुड़ के आए तो एक दरख्त के नीचे हजरत इमाम हसन लड़के हैं, ऐसे करके लेट गए, थक गए ना, तो लेटे सस्ताने के लिए तो हजरत अबू हुरैरा ने अपनी पगड़ी उतारी। पगड़ी, भाई पगड़ी किसकी? ऊंचा बोलो किसकी? ओ ऊंचा मुंह चू बोलो किसकी? नहीं, मैं ऊंचा सुनना चाहता, पगड़ी किसकी? और दब के बोलो किसकी? तो पैर किसके? ये लफ्ज भी बोलो ना, पैर किसके? और सहाबा ने हमें अदब करना अहले बैत का सिखाया है, हम सहाबा पर कुर्बान। पगड़ी उतार कर हजरत इमाम हसन के पांव के साथ मसली है, ताकि जो मट्टी पांव चूम रही है हसन के, वो इस पगड़ी में आ जाए। तो जब वो पगड़ी रगड़ी तो हजरत इमाम हसन ने पांव खींच लिए। जब पांव खींचे तो उन्होंने कहा आप मेरे नाने के सहाबी हो। आपने फरमाया इसीलिए तो आपके पांव पर कपड़ा मसल रहा हूं। उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है। कहा शहजादे, जो मैं आपके नाना के फरामीन जानता हूं, अगर मैं दुनिया को बता दूं
और दुनिया को पता लग जाए तो आपको ये जमीन पर चलने ही न दे, अपनी गर्दनों पर उठाकर फिरना शुरू कर दे। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, ये अहले बैत की ताजीम सहाबा पर लाजम की गई और सहाबा ने करके दिखाई। सहाबा ने करके हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जनाब चादर स्पेशल मंगवाइया इन्हां वास्ते, स्पेशल चादर यमन से 2 चादरें मंगवाकर सारे सहाबा में बेच दी, बाकियों में बांट दी। और जब इनका नंबर आया तो फरमाया चादरें यमन से नहीं आए, और लिखा गवर्नर यमन को कि चादर वो भेजिया यमन विचों जिन्हां दे नाल दी तीसरी चादर ना होवे। तो यमन के गवर्नर ने पूछा किसके लिए चादरें चाहिए? उन्होंने फरमाया चादर उन्हां मोंडियां ते जानियां ने जिन्हां दे नाल दा मोंडा कोई और। हाथ इंज करके बोलो, नाल दा मोंडा कोई। हम डर डर के जिक्र क्यों करें? जिक्र खुल के करें। हजूर की अहले बैत का जिक्र मेरे बच्चों ईमान का जरिया है। हजूर की अहले बैत का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मार्फत का जरिया है। मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं जो अल्लाह करे अगर इधर कोई साथी फकीरी का शौक रखते हूं तो उनके लिए करने लगा हूं, और जो नहीं रखते वो इधरों सुन के पावे इधरों काट दे। जो इधर से इधर रख लेंगे दुर्वेशी का ताल्लुक। एक किबला आपने नाम सुना है, एक नाम हुआ है ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी, सुने हैं किसी ना? हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी रहमतुल्लाह अलैह जानते हो? उन्हें 30 सिपारे दरूद दे लिखे। कितने सिपारे दरूद दे लिखे? ते जेड़े मैं तो आलिम उलम ही कोई ना, कख भी ना, मैनू तो आमदा जामदा ही कख नहीं। जेड़े पाकिस्तान दे चोटियां दे उलमा ने, समझ आइए, उन्हें जदों वो इबारात पढ़ियां दरूद शरीफ दियां, वो हैं सिर नप के बह गए कि ये अल्फाज जेड़े ने ये ना अल मुंजद में, ना लिसानुल अरब में, ना कामूस में, ना फरोजुल लुगात में, इनके मानी नहीं है। हाँ अलबत्ता ये अल्फाज इब्रानी में है कि 1000 साल पुराने उलमा ने, मुतकद्दिमीन उलमा ने लिखा कि ये अल्फाज जो यहां पर मुस्तामल हुए ये इब्रानी के हैं। तो वो अल्फाज इन्होंने कैसे लिखे? कान खोल के सुनना। हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ दुरूद शरीफ पढ़ रहा था कि मेरे सामने खिजर अलैहिस्सलाम आ गए। कौन जी? गरीब नवाज हजरत। फरमाया, मैंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं खिजर हूं। मैंने कहा हजरत जी बड़ी मेहरबानी तशरीफ लाए हो। उन्हें क्या तेन कोई चीज चाहिए है तो मांग, मैं अल्लाह नू अर्ज करांगा मिल जाएगी। मैंने कहा मुझे वो इल्म चाहिए जिस तरह का आपको नसीब हुआ है। इल्मे लदुन्नी चाहिए। इल्मे लदुन्नी पुत्रो और होता है, एक होता है किताब का इल्म, एक होता है मेरा चंद जनाब का इल्म। किताब वाला अटक जाए तो किताब देखता है, जनाब वाला अटक जाए तो जनाब आकर दिखा देते हैं। ये दिमाग में रखना। मेरी जान आप पर कुर्बान, इल्म दो। एक जाबिर बिन अब्दुल्लाह भी फरमाने नाले इल्मो इल्मान, हजूर पाक दा फरमान है। अपने कोलों जाबिर पाक नहीं फरमाते इल्म की 2 किस्में हैं। चलो बात लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा मुझे इल्मे लदुन्नी चाहिए। कहा अच्छा तुझे इल्मे लदुन्नी चाहिए, मैं एक दुआ पढ़ता हूं, तू मेरे पीछे पीछे वो दुआ पढ़। ऐ जी सैफी बरादरान जरा तवज्जो, नक्शबंदी बरादरान तवज्जो, चिश्ती बरादरान तवज्जो, कादरी बरादरान तवज्जो, कलंदरी बरादरान तवज्जो, ईमान वाले हो तवज्जो। आपने फरमाया कि मैं कलेमात पढ़ता हूं, मेरे पीछे पीछे तू कलेमात पढ़, दुआ पूरी होगी, इल्मे लदुन्नी आ जाएगा।
तुसी दुआ पढ़ो। उन्हें शुरू किया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमता व अंत फातिरुस समावाति वल अर्द व बिहक़्क़ि हसनिन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़ि हुसैनिन व अंत कदीमुल इहसान। हुण कह दियो अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। आगे अल्फाज दुआ के उन्होंने पढ़ाए और नाम ये 5 पहले लिए। हजरत अब्दुर्रहमान छोरवी फरमाते हैं जब ये 5 नाम 5 अस्मा मैंने लिए पंजतन पाक के, उसके बाद मैंने कहा इन्नी असअलुका इल्मम मिन लदुनका, मैं तुझसे सवाल करता हूं इल्मे लदुनी का। फरमाया कसम है परवरदिगारे आलम की और उसके सच्चे महबूब की, नाम 5 तन का लेने की देर थी, दुआ पूरी होने की देर थी। इधर दुआ खत्म हुई, उधर सीना मेरा इल्मे लदुनी से लबरेज था। बड़े पक्के सुन्नी है, बड़े पक्के सुन्नी है, दिमाग में रखना। ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौरवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आशिक़े रसूल और कट्टर सुन्नी है। मैं किसी गैर का हवाला देना ही नहीं चाहता हूं। हमें क्या लगी नथू फतू की बातें करने की, हम या आला हजरत की करेंगे या औलिया की करेंगे या दाता की करेंगे या ख्वाजा की, उनकी वो भाइयों है अहले बैत नाल मोहब्बत। मैं शहादत का वाकया नहीं पढ़ता हूं, ना सुना सकता हूं, ना मुझ में टप्पण है। समझ में आई है? मैं फजाइल की बात सुनाता हूं। सिर्फ इतनी बात सुन लो, जिसके दिल में हसनैन की मोहब्बत होगी, खुदा की कसम मैं तो कहता हूं उसको मगफिरत की सनद मिल गई। और बिलखुसूस अगर कोई मौलवी साहब हो और उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, तो मैं उसको मुबारकबाद करता हूं, सलूट पेश करता हूं। उसका खात्मा निरा ईमान पर नहीं, ना 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 जी ना ना ना, निरा इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इमाम जाफर, उच्चा बोलो इमाम जाफर। ओ भाई उच्चा है, ना लाओ जी ना लाओ, इमाम जाफर। फिर बोलो इमाम जाफर अलैहिस्सलाम। कोई परेशानी तो नहीं तो सलाम पे जान दे, नहीं होवे तो दस देना, तुके इधर चले जाएंगे, दाने इधर चले जाएंगे। आला हज़रत बरेलवी ने इनके नाम ले लेकर मददें मांगी हैं। जे मैं साबित ना करा मेरा प्यो ही कोई नहीं। उन टाइम थोड़ा है, नहीं तो मैं तुम्हें एक एक गल दसा। आप फरमाते हैं सैयदे सज्जाद के सदके मदद कर, या अल्लाह काजिम सादिके हक, वासिके हक, रासिके हक, जाफर सादिक के सदके मुझ पर रहम फरमा दे। तो इमाम जाफर सादिक बैठे हुए थे, किसी ने पूछा बाबा जी, आजी जी, किसी ने बराबर से पूछा कि हमें आपकी मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा, आपकी मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा। आपने फरमाया ऐसे हाथ पकड़ के जैसे मैंने रिजवी साहब का पकड़ा है, हाथ नब के उन्हें फरमाया बेलिया मोहब्बत रख, मेरे नाने ने सानू दस दिता है जेड़ा तुहाडा मुहिब होवेगा ओदा खात्मा ईमान दी बुलंदी यानी वलायत पर खात्मा होगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अहले बैत के बारे में कभी खलल ना लाना। आला हज़रत बरेलवी ने पढ़ना जी, आला हज़रत बरेलवी ने हसन हुसैन पाक के तो नाम आने पर खुदा की कसम उठ के खड़े हो गए। ऐ जुमला मेरा सुनना सारे, मेरे आला हज़रत बरेलवी दा। आला हज़रत बरेलवी पहले पढ़ते लिखते रहे, वो इस्तिगासा लिखा हुआ है, ये भी इस्तिगासा है, लेकिन पहले नात है, नात के मक्ते में इस्तिगासा है। सुनना, पहले वो फरमाते हैं क्या ठीक हो रुखे नबवी पे मिसाले गुल, क्या ठीक हो रुखे नबवी पे मिसाले गुल। वो फरमाते हैं हजूर के चेहरे को कैसे गुल कह दे, क्योंकि गुल में वो नुज़त है ही नहीं जो रुखे मुस्तफा में है।
क्या ठीक हो रुख नबवी पे मिसाले गुल और पामाल जलवाए कफे पा है, और पामाल जलवाए कफे पा है जमाले गुल। ये फरमाते फरमाते ना गल लम्मी अजान होने ए फरमांदे अबू बकर पाक तो उमर पाक दा नाम लिया। फरमांदे शेख हैं इधर निसार गनियों अली इधर, और गुंचा है बुलबुलों का जमीनों शिमाले गुल। ये कहते कहते आला हजरत खड़े हो गए, इधर मुझे देखना पकड़ना जी, खड़े होके दामन यूं कर लिया, किबला अरशद रिजवी साहब दामन यूं कर लिया और दामन यूं करके कहते हैं उन दो का सदका जिनसे कहा मेरे फूल हैं, उन दो का सदका जिनसे कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाले गुल। या रसूलुल्लाह आप हसन का सदका भी नहीं मोड़ते, हुसैन का सदका भी नहीं मोड़ते, अहमद रजा इन दोनों का वसीला पेश करता है, इनका सदका मांगता है कि जब मैदान माशर में आपसे बात करने लगो तो एक नजर अहमद रजा की तरफ फेर देना, आपकी नजर पड़ जाएगी अहमद रजा का चेहरा गुलाब का फूल हो जाएगा। आला हजरत आला। बस मैं आपकी खिदमत में सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा, आपको अगर चाहिए जन्नत वो मिलेगी, मगफरत वो मिलेगी, रहमत वो मिलेगी, जो चाहते हो मिलेगा। सहाबा की गुस्ताखी ना करना, तो अहले बैत का दामन भी ना छोड़ना। हमें हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब सिखाया, हमें सैयदना उमर फारूक ने अदब सिखाया, हमें सैयदना उस्मान गनी पाक ने इश्क सिखाया, और हम अदब वाले हैं। मैं जहाँ जितने भी उलमा बैठे हुए हैं सबके अस्मा मुझे मालूम नहीं है, अगर होते तो मैं एक एक का नाम शुक्रिया के तौर पर, आप गरीब नवाज का बेपना शुक्रिया, बेपना आपकी करीमी हाजी साहब थोड़ी भी शुक्रिया, और खतीबे बे बदल सूफी बासफा मुहिब भी अहले बैत के और मुहिब असहाब के, और मुझसे इंतहा दर्जे की मोहब्बत फरमाने वाले, मेरी उम्र से भी, मेरी उम्र कम है इनसे, ये मुझसे बड़े हैं, मुझ पर इनका अदब लाजिम है कि भला हजरत अल्लामा मौलाना अरशद रिजवी साहब दामद बरकातुहू मौला आलिया, आपका मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ इतनी देर तशरीफ़ फरमा हुए। इधर जितने सैफी बरादरान हैं आपको सलूट करता हूँ, जितने भाई हैं उलमा हैं, लेकिन ये दरखास्त भी करता हूँ अहले बैत का जिक्र इंज करो ना तुन के कि जिहड़े जवान ने ना साडे ये सज्जे खब्बे ना जावन, ये सज्जे खब्बे, ये मेरी दरखास्त है। एवं ही मतलब कुट कुट के अहले बैत का जिक्र नहीं लेना चाहिए, खुल के। और आपका हजूर गरीब नवाज बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, बेपनाह। किबला यूसुफ शाह जी थोड़ा बेपनाह शुक्रिया, हजरात जितने भी तशरीफ फरमान है आपका भी जनाब शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। मुझसे मेरे बाद तकरीर मुफ्ती साहब फरमाएंगे ना, अच्छा मेरे बाद बेहतरीन खुतबा हैं, मैं तो ना मेरा रंग है ना मेरा ढंग है, ये तुहाड़ियां मेहरबानियां तुसीं उंजी सुन लें, बेसुरी बांसरी नूं सुनना ये तुहाड़ी शान है। आप जिहदा ना मूँह ते ना मत्था तो उन्होंने भी तुसां कबूल किया होया, तुहाड़ी अजमत है। ऐसे खुतबाएं जो दिल की कलियां रोशन कर देंगे। मैं किबला बाबर मुजद्दिद साहब हैं, इसके बाद और फिर सबसे इंतहाई आम बात कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब खाने वाले, आप गरीब नवाज जलवा घर हैं, तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ, मेरी मुलाकात हुई है आपसे, आपने भी बयान फरमाना है, और वो उनका भी अपना एक रंग और अपना एक अंदाज है, तो वो अगर आप समाअत फरमाएंगे तो आपके दिल में अहले बैत का इश्क दाखिल होगा। सिर्फ आखिरी दरखास्त है, जो बाद में आकर खिताब फरमाएं, जब अली पाक का, सिद्दीक पाक का, उमर पाक का, हसन हुसैन पाक का नाम लें, उस वक्त दाद जरा खुल के देना, ताकि ये आने जाने वाले हर शख्स को मालूम हो जाए कि अहले सुन्नत वल जमात अपने नबी के अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए बैठे हुए।